सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 जिसका एग्जाम हो चुका था और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, उसके बीच में एक बड़ा अपडेट कि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उन्होंने आंसर की और आपका ओएमआर सीट रिलीज कर दिया है। जी हाँ बच्चों, पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है यहाँ पे। पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, पहले वो बोलते हैं कि आप जो आंसर की जो चाह रहे हैं, हमने जो पेपर दिया था उसके आंसर की ये है, ये देख लो आप आराम से। उसके साथ साथ आपने जो पेपर के अंदर ओएमआर सीट फिल किया था, वो भी हर बच्चा अपनी ओएमआर सीट देख सकता है। हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे हमें ओएमआर सीट देखनी है, कैसे हमें आंसर की देखनी है। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि अभी अपडेट जो आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी चीजों को देख पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है AISSC NTA NIC AC.in, जिससे ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में जैसे क्लिक करेंगे ये वाला फ्रंट पेज आ जाएगा। इस फ्रंट पेज के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर की, ओएमआर आंसर सीट, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। जैसे क्लिक करूंगा एक पीडीएफ खुल के मेरे सामने आएगा और इसी पीडीएफ के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें काम करती है और कैसे चीजें ये होती है। हम लोग इनको अच्छे ढंग से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं, ताकि कि आप लोगों को हर चीज आराम से समझ में आ पाए। चलिए हम इसको एनलार्ज कर लेते हैं बड़े स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इन लोगों ने जो आंसर की है वो रिलीज कर दी। क्या बोला? पहले तो उन्होंने बोला कि डिस्प्ले ऑफ ओएमआर ओएमआर आंसर सीट एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। इन्होंने बोला कि आपने जो ओएमआर सीट फिल करी है वो ओएमआर सीट हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी ओएमआर सीट देख लो, आप अपनी ओएमआर सीट डाउनलोड कर लो और उसमें कुछ भी कमी लगती है तो हमें अपना रिस्पॉन्स नोट कराओ। और ये काम कब तक होगा? ये 7 मई तक होगा ओनली। ध्यान रखिएगा, आज 6 मई को वीडियो देख रहे हैं, एक दिन आपके पास है, जल्दी से जाइए, लॉगिन करिए, अपनी ओएमआर सीट डाउनलोड करिए और उसके बाद अपना रिस्पॉन्स नोट कराइए। जहां कहीं भी लग रहा है तो पर रेस्पॉन्स जितना भी आप उसमें चेंजेस चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें ऐसे नहीं ऐसा था, ये मेरा सही था या गलत दिखा रहा है, या फिर ये गलत था ये सही दिखा रहा है, तो आप 100 रुपीज के साथ एक अपना रेस्पॉन्स नोट करवा सकते हैं। बाकी वीडियोस बना देंगे रेस्पॉन्स और कैसे करना है वो भी बना देंगे, अलग से कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें इसी वीडियो में आगे दिखा देंगे। अगला, डिस्प्ले ऑफ आंसर की। आंसर की को इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, आपके सेट वाइज आंसर की आपको दिख जाएगी। और आंसर की में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज का मीनिंग ये हुआ, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसके ऑप्शंस गलत हैं, इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए। जब भी आप चैलेंज करते हो या अपनी ओएमआर सीट के अंदर जब भी आप वहां पे कोई रिस्पॉन्स नोट कराते हो, वहां पे आप चैलेंज करते हो, तो चैलेंज के लिए आपको आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। कि सर मैंने बोला कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए है और एनटीए बोल रहा है बी है। अब ए है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, ये बात जरूर से याद रखिए। तो आपके पास उसका आधार या उसका बेस होना चाहिए। और पर चैलेंज आपको 200 रुपए पे करना पड़ेगा। अच्छा, 100 रुपए ऊपर वाले या 200 रुपए ये, जो 100 और 200 रुपीज है वो नॉन रिफंडेबल है, चाहे इसमें आपका चेंज होता है या नहीं होता है। कुछ बातें, नो चेंज विल बी entertained विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसीडिंग फीस। यदि आपने फीस नहीं पे करी तो चेंज नहीं करेंगे। challenges made by the candidate will be verified by the panel experts। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे उनको देखेंगे। इफ फाउंड करेक्ट, यदि ये सही फाउंड होता है तो उसको रिवाइज कर देंगे। बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड। यानी अभी आप लोगों के सामने रखा है कि सर आप अपने रेस्पॉन्स नोट कराइए, अपने चैलेंज नोट कराइए, और जब चैलेंजेस सारे बच्चों के आ जाएंगे तो उनका एक पैनल बैठेगा और बैठ करके वो आंसर की को दोबारा से प्रिपेयर करेगा और एक फाइनल आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। उस फाइनल आंसर की के बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद नो इंडिविजुअल कैंडिडेट। उन्होंने बोला कि सर आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नोट करवा रहे हैं, आप 100 रुपीज पे कर रहे हैं, 200 रुपीज पे कर रहे हैं, और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको इंडिविजुअली बताएंगे कि सर आपका चैलेंज सही है, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अपना चैलेंज हमें दे दिया, हम लोग उसको चेक करेंगे, सही होता है गलत होता है तो वो हम लोग फाइनल आंसर की के साथ बता देंगे, लेकिन मैं इंडिविजुअली किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ये इनका पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्टिव था, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये सारी चीजें अपने को पता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ चैलेंज आंसर की। आंसर की को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आंसर की को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? पहले आपको लॉगिन करना है, डिस्प्ले ऑफ ओएमआर सीट रिकॉर्ड, ये इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते लॉगिन करना है, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, आपको वहां पे आंसर की को शो करना है। उसके बाद यू विल सी a table of your personal details on top and another table below the columns and seats, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर, सारा कुछ में मेंशन रहेगा। अब आंसर की गिवन इन द गिवन
1 टू बी यूज्ड बाय एनटीए, जो आंसर की एनटीए ने दी है वो वहां पे आपको दिखेगी। इफ If wish to change the this options, you may click on any one or more than 5 checkbox against the desired options। वहां पे आप जाओगे तो 5 आपको अलग अलग बॉक्सेस दिखेंगे और वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि भाई आपको कैसे करना है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यू मे ऑल्सो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको साथ में अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो ताकि आसान होगा उनके लिए कि आपने जो आंसर की में चेंज चाहा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दो। यू विल सी द टेबल आंसर की ऑप्शंस क्लेम्ड बाय यू, आपको अपना आंसर दिखने लग जाएगा। यू मे रिव्यू द ऑप्शंस क्लेम्ड बाय यू एंड मॉडिफाई, आपको एक बार रिव्यू कर लो, यदि जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई कर लो, और नहीं है तो उसको फाइनल सबमिट कर दो। सबमिट के बाद पे नाउ पे पैसे पे कर दो। Select mode of the payment and pay is non-refundable processing fee rupees 2000 for each questions। आप इसको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप दे सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस था कि आंसर के ऊपर कैसे चैलेंज किया जाए। ये पूरा प्रोसेस ने बता दिया कि सबसे पहले यहाँ पे जाना है, फिर लॉगिन पे जाना है, अपना ये अपना एप्लीकेशन नंबर, डीओबी सिक्योरिटी पिन्स डालने हैं, क्लिक करना है विद चैलेंज आंसर की। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये करेक्ट आंसर इज 3 बोल रहा है, ऑप्शन 1 2 3 और नन ऑफ दीज, है ना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर नंबर 4 है, 1 2 3 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो कि सर मुझे लग रहा है ना कि इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर इन्होंने आंसर 2 दिया है। अब मुझे लग रहा है नहीं आंसर नंबर 2 है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। इस पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप आंसर 3 को नहीं मान रहे। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि आपको लगता है कि इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है ही नहीं, सारे ऑप्शन गलत है, तो आप नन ऑफ दीज पे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब आपने चैलेंज किया इनके आंसर की को। ऐसे टेबल आपके सामने दिखेगी। अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके नीचे एक ऑप्शन रहेगा, इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो कि भाई ये डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर दो, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम कर दो एंड क्लिक मॉडिफाई योर क्लेम एंड मॉडिफाई फाइनल आंसर की। इसके बाद फाइनल सबमिट सबमिट कर दो। उसके बाद आपको फीस पे करना है, और जैसे पेमेंट सक्सेसफुली हुआ इसका मतलब आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। बहुत आसान से स्टेप्स हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अलग से वीडियो और बना देंगे हम लोग, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो चीजें हैं वो क्या है कि प्रोसीजर फॉर द व्यूइंग, आपकी अपनी ओएमआर शीट कैसे देखना है, और मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, इसमें क्या करना है, अगेन वो वेबसाइट पे जाना है, डिस्प्ले करना है, आपको लॉगिन करना है, क्लिक टू व्यू ओएमआर शीट है, यू विल सी योर ओएमआर शीट एंड स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज ओएमआर शीट। नीचे जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अपना व्यू और या चैलेंज ओएमआर शीट का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद इसके बाद यू विल सी ए टेबल ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स ऑन टॉप। ऊपर आपको वो सेम चीजें जो आपको टॉप पे चीजें दिखेगी वो सारी चीजें चेक कर लो। द रिकॉर्ड रेस्पॉन्स आर दी वंस टू बी यूज्ड बाय द एनटीए प्रेजेंटिंग टू योर रिजल्ट, और वो जो रेस्पॉन्स पहले से आपने दे रखा है जो एनटीए के पास है वो रहेगा। यदि आप उसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर दो। उसके बाद उस पर क्लिक कर दो, स्क्रॉल डाउन कर दो। मैं आपको अगले वाले में डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहला ये बोला उन्होंने कि सबसे पहले लॉगिन का आपको ये साइट पे जाना है, लॉगिन करना है, क्लिक टू व्यू ओएमआर शीट क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह का ओएमआर शीट दिखेगा। अब आपको लगता है कि नहीं सर इसमें ना कुछ मुझे चेंज चाहिए। कैसे कैसे कि सर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एज पर आंसर की ये रिकॉर्ड रिस्पॉन्स है। आप जो हैं आप क्लेम कर रहे हो सेकंड वाले पे, वहां पे आपको फर्स्ट वाला एक्चुअली वहां पे देख तो फर्स्ट वाला रहा है, लेकिन वहां पे क्लेम सेकंड वाला हो रहा है। इन्हें से कुछ कंफ्यूजन है कि आपने बबल्स किया ए पे और वहां पे बी शो हो रहा है, या बी पे बबल्स किया सी शो हो रहा है, तो ऐसा कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है। तो आप वहां पे करेक्ट आंसर पे क्लिक कर दो, ए बी सी डी नन ऑफ दीज पे, और फिर आप उसको सबमिट कर दो। यहाँ पे 100 रुपीज पे करना है। उसके बाद कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दो, उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू, उसके बाद आपको उसमें मॉडिफाई करना है कर दो, वरना फाइल सबमिट कर दो, उसके बाद पे कर दो, और पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल स्टेप है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी कोई दिक्कत आती है और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे हम लोग, छोटे छोटे वीडियोस, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको आपकी अपनी ओएमआर शीट देखना है, कैसे अपने को आंसर की को देखना है, कैसे उसको क्लेम करना है। तो सबसे पहले ओएमआर शीट डाउनलोड कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन का उन्होंने टाइम दिया है। हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान में रखें आप लोग।
चलिए, हर बार की तरह हम लोग क्लास के बाद आपके लिए कुछ न कुछ लाके लाते रहते हैं। इस बार आपको बता दूँ हमको हमारा कॉम्बो बैच स्टार्ट हो जाए क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर सैनिक स्कूल, सिमिलर स्कूल, नवोदय स्कूल, क्लास 6th, क्लास 9 के दोनों बच्चे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पूरे साल भर कोर्स रहेगा, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ एवरीथिंग पूरा ऑनलाइन कंटेंट रहने वाला है बच्चों ये। इसके साथ-साथ यदि आपका सपना जून आरआईएमसी का है, तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी रजिस्टर्ड कर लो ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ और बचे हुए टाइमिंग में अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। इसके साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं हमसे और मैथ्स का एक स्पेशल कोर्स भी आप ले सकते हैं। और अगर आपका सपना नवोदय स्कूल है, तो हमारे लाइव बैच क्लास 6 और क्लास 9 के भी रिलीज़ हो चुके हैं। कंप्लीट चीज़ें इसमें भी रहने वाली हैं, पूरे साल भर रहने वाली हैं और साथ में रिकॉर्ड बैच इतने सस्ते हैं ना, इंडिया का हर बच्चा पढ़ेगा भाई, कोई रुकने वाला नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, 6 का भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में है। ये डैशबोर्ड नंबर है, नोट कर लो। फर्दर किसी क्वेरी के लिए आपके पास काम आ सकता है। ये लोगो और इस नाम के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है या इस क्यूआर के साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर है उसमें से सिर्फ 20% लोग देख पा रहे हैं, बाकी 80% नए व्यूअर्स होते हैं। तो नए जितने भी लोग आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो ताकि आपके पास नए वीडियो सबसे पहले और सबसे बढ़िया ढंग से पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।